चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। महिलाएं घर से कपड़े सिलकर रोजगार कमा सकेंगी। कई राज्यों में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह योजना खासकर ग्रामीण व शहरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार होगी। इस दीपावली झारखंड सरकार पीडीएस दुकानों के जरिए हर राशन कार्डधारी परिवार को 10 से 20 रुपए में 1 लीटर शुद्ध सरसों तेल देगी। सरकारी चीनी इस बार नहीं मिलेगी क्योंकि टेंडर पूरी नहीं हुआ। अंत्योदय परिवारों के लिए 1 किलो चीनी अनुदानित दर पर होनी चाहिए थी, लेकिन सप्लायर रुचि नहीं दिखा रहा। सरकार केंद्र से समाधान खोजेगी। देश के मजदूरों के लिए अच्छी खबर। ई श्रम योजना में नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है वे अब ऑनलाइन आसानी से बना सकते हैं। इस योजना में आर्थिक मदद 1000 रुपए, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार का मकसद हर मजदूर को सुरक्षा देना है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत सरकार ने राशन वितरण में बदलाव किया है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने नहीं बल्कि 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। इससे कतार में समय बर्बाद नहीं होगा और भोजन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कोई नया फॉर्म नहीं चाहिए। कुछ राज्यों में घर पर डिलीवरी भी होगी। राशन में अनाज, दाल, तेल, नमक और कुछ राज्यों में चीनी शामिल होगी। योजना 2025 तक पूरे देश में लागू होगी। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेंशन बढ़ाकर आसान और डिजिटल कर दी है। वृद्धावस्था पेंशन अब 4000 रुपये, दिव्यांगों की 6000 से 10,000 रुपये होगी। आवेदन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्र, स्थायी निवास और गरीबी रेखा के आधार पर पात्रता तय होगी। नई पेंशन से आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को 9 करोड़ 71 लाख किसानों के खातों में भेजी गई थी। देश भर के किसान 21वीं किस्त, जो अक्टूबर या नवंबर 2025 में आएगी, का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड की 50 लाख महिलाएं मन्या सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, जिसमें उन्हें हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 25वीं सालगिरह पर मुख्यमंत्री मन्या बलवान योजना लॉन्च करेंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करेगी। सरकार राशि के उपयोग में मदद करेगी। रेल मंत्रालय ने दुर्गा पूजा पर बोनस घोषित किया है। देश भर के 10,91,146 रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। अधिकतम 17,951 रुपये प्रति व्यक्ति। कुल राशि 1,865 करोड़ 68 लाख तय हुई। यूनियन नाराज है क्योंकि 18,000 रुपये की सीमा 14 साल से नहीं बढ़ी, जबकि वे 40,000 की मांग कर रहे हैं। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों का फंसा पैसा अब वापस मिलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ सरकार के आदेश से यह योजना शुरू हुई है। निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर आधार, बैंक विवरण और निवेश प्रमाण पत्र जमा करेंगे। सत्यापन के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे गरीब, ग्रामीण और मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उपभोक्ताओं में भ्रम है। निदेशक कमर्शियल योगेश कुमार ने बताया कि मीटर सही है और पारदर्शी है। उपभोक्ता यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप से खपत, बैलेंस, बिल और ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। बैलेंस खत्म होने पर ग्रेस पीरियड मिलता है। अवकाश व रात में बिजली नहीं कटेगी। शिकायत के लिए 1912 नंबर है। रांची में जीएसटी दरों में बदलाव और त्योहारों की शुरुआत से बाजारों में रौनक लौट आई है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार कारोबार पिछले साल से लगभग 40% तक बढ़ सकता है। टीवी, फ्रिज, गाड़ियां और एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कपड़ा व्यवसाय अभी मंदा है, फिर भी त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है।
धनबाद रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सरतक के दौरान आरपीएफ ने 2 संदिग्धों के बैग से 41,22,400 रुपए बरामद किए। दोनों को हिरासत में लेकर रकम आयकर विभाग को सौंपी गई। आरोपी हरेंद्र प्रसाद और संतोष कुमार गल्ला व्यापारी बताए गए। फिलहाल आयकर विभाग जांच कर रहा है। देश के असंगठित मजदूरों के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है। 18 से 40 वर्ष तक के मजदूर आवेदन कर सकते हैं। उम्र अनुसार प्रीमियम भरना होगा और सरकार भी उतनी ही राशि देगी। 60 वर्ष की उम्र पर हर माह 3,000 रुपये पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलेगी। आवेदन सीएससी केंद्र पर होगा। कोरोना काल से सरकार पीडीएस में मुफ्त राशन दे रही है। ई-केवाईसी में 24 लाख अपात्र हटाए गए, जिनमें मृतक, डुप्लीकेट और बाहर रहने वाले शामिल थे। अब 15 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड मिल सकेगा। आय और जीएसटी जांच में भी अपात्र हटाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, 11 टेंडर सिर्फ 3 कंपनियों को मिले, जिनका पता व मालिक एक ही परिवार से जुड़े हैं। नियम तोड़कर इन्हें योग्य घोषित किया गया। मरांडी ने मंत्री इरफान अंसारी पर संरक्षण का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ के 18 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है। पात्र युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए सीधे बैंक में दिए जाएंगे। केवल बीपीएल परिवार और जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, उन्हें लाभ मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन आधार, आय, शैक्षणिक प्रमाण, बैंक डिटेल और फोटो अपलोड करके किया जाएगा। योजना युवाओं को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। रामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लुटेरों धीरज मिश्रा, रूपेश विश्वकर्मा, राहुल यादव और सौरभ राम को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे जेसी ज्वेलर्स में लूटपाट और फायरिंग में शामिल थे। इनके पास पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस, मोटरसाइकिल, फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। गिरोह कई सालों से झारखंड और बिहार में ज्वेलरी बैंक लूट में सक्रिय था। कोल इंडिया के कर्मचारियों का बोनस, परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की हाजिरी के आधार पर तय होगा। 312 दिन पूरी हाजिरी पर फुल बोनस मिलेगा। कम हाजिरी पर कटौती होगी। बर्खास्त या जांच में फंसे कर्मियों को बोनस नहीं मिलेगा। इंटक और अन्य श्रमिक संगठन बैठक में शामिल रहे। यह मजदूरों की जीत मानी जा रही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 2025 से 2026 कार्यकारिणी समिति का चुनाव संपन्न हुआ। आदित्य मल्होत्रा को अध्यक्ष, प्रवीण लोहिया और राम बांगदाज को उपाध्यक्ष, रोहित अग्रवाल को महासचिव, नवजोत अलंग और रोहित पोद्दार को सहसचिव, अनिल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। आदित्य ने व्यापारियों और उद्यमियों से सहयोग की अपील की और चैम्बर को मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने रांची पॉलिटेक्निक में नया भवन, शहीद नीलांबर पीतांबर परियोजना के बचे काम, शराब पर वैट घटाना, 4 नए वन स्टॉप सेंटर, उपभोक्ता आयोग के कार्यकाल विस्तार, बालिका विद्यालय कर्मियों वेतन वृद्धि, आवासीय विद्यालय भवन निर्माण, जलापूर्ति योजना, पुलिस सेवा विस्तार और 7 गांवों के 15 लाख रुपये व 1 एकड़ जमीन पर पुनर्वास की मंजूरी दी।